अगर हमारे पौधों का खजाना हमारे घर के अंदर ही रहता है तो यह हमारे मन को खुशी से भर देता है और साथ ही साथ हमारे घर के अंदर की हवा को भी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध कर देता है। और आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि आप अपने घर को हरा भरा बना के रखें, पर आपके सामने एक समस्या आ जाती है कि आपके घर के अंदर बिल्कुल भी धूप नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप कम से कम सनलाइट में कैसे अपने घर के अंदर पौधे लगा सकते हैं। घर को सजाने की बात हो या घर को हवादार बनाने की, इसका सबसे अच्छा विकल्प पेड़ पौधे ही होते हैं। पर हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाती है कि आज के समय में ज़्यादातर लोग मॉडर्न हाउस में रहते हैं और मॉडर्न हाउस में रहने के कारण उनके घर में डायरेक्ट सनलाइट तो आती नहीं, पर हल्की सी रोशनी आ पाती है। और आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके घरों में धूप नहीं आती और आप भी अपने घरों को पौधों से भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पौधे भी बताने वाला हूं जो बहुत ही कम सनलाइट में सर्वाइव कर जाते हैं और साथ ही साथ कुछ बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने इंडोर प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। इंडोर प्लांट लगाने की सबसे पहली जो टिप आती है उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने घर का अच्छे से निरीक्षण करना है और आपको अपने घर के अंदर ऐसी जगह देखनी है जहाँ सबसे ज़्यादा खुली हवा आती हो और साथ ही साथ जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती हो। वो आपके घर की बालकनी हो सकती है या आपके घर की खिड़की हो सकती है या किसी दरवाजे के पास हो सकती है वो जगह। और फिर ऐसी जगह मिल जाने के बाद आपको उसी जगह अपने पौधों के गमले रखने हैं। और इंडोर प्लांट्स का चुनाव करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप पौधे ले रहे हैं तो आपको ज्यादातर ऐसे ही पौधे लेने हैं जो हरी भरी पत्तियों से भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे पौधे को कम ही पानी की जरूरत होती है और ज्यादातर देखा गया है कि जिन पौधों को कम पानी की जरूरत होती है उनको कम ही सनलाइट की जरूरत होती है। यदि आपके पास कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको अधिक प्रकाश की जरूरत होती है और उनको पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिल पा रही है, तो आपको करना है, आपको उनकी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देना। और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है मिट्टी, खाद और रेत, और इनका अनुपात लेना है आपको 1:1:1/4 के अनुपात के हिसाब से आपको सॉइल मिक्स बना लेना और फिर इसको पॉट के अंदर भर के पौधे लगा दीजिए। और पौधे को कम प्रकाश में रखते वक्त एक बहुत ही बड़ी समस्या सामने आती है, वो है ओवर वाटरिंग। और ओवर वाटरिंग के कारण हमारे पौधे खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो हमारे पौधे बाहर रखे रहते हैं तो हम उनके अंदर डेली वाटरिंग करते हैं और धूप के कारण वो पानी उड़ जाता है और हमारी मिट्टी वापस से सूख जाती है और अगले दिन हम फिर से पानी डाल देते हैं। पर इंडोर प्लांट्स के साथ क्या होता है, उन्हें इतनी धूप नहीं मिल पाती तो उनके अंदर मिट्टी इतनी जल्दी सूखती नहीं, इसलिए आपको इंडोर प्लांट्स में सीमित मात्रा में पानी डालना है, क्योंकि अधिक पानी के कारण आपके पौधे की जड़ें सड़ भी सकती है। इसीलिए आप उन्हें सीमित मात्रा में पानी डालें और पानी डालते वक्त आपको ये भी देखना है कि वो पानी निकलने की उचित व्यवस्था है भी या नहीं। हालांकि ये बात ठीक है कि इंडोर प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, पर कभी कभी उनको खुली धूप की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए हो सके तो आपको करना है, एक हफ्ते में 2 बार आपको इंडोर प्लांट्स को भी अपने बाहर रख देना है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े, क्योंकि इतने दिन अंदर रहने के कारण अगर उन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो उनकी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मुरझा भी सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, या तो सुबह आप अपने इंडोर प्लांट्स को खुली धूप में रख दीजिए या फिर शाम के समय आप इंडोर प्लांट्स को अपनी खुली धूप में रखिए और आपको इन्हें लगभग 1 से 2 घंटे खुली धूप में छोड़ देना है। और इंडोर प्लांट्स को धूप की कमी तो होती है, पर हमें उन्हें पोषक तत्व की कमी नहीं होने देनी है। इसलिए इन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, उन्हें महीने में आपको एक बार बोन मील, या आप बोन मील यूज़ नहीं करते तो उसकी जगह रॉक फॉस्फेट, और फिर रॉक फॉस्फेट के अंदर आपको मिलाना है 1 से 2 चम्मच सरसों की खली। फिर इन दोनों चीज़ों के मिश्रण को आपको अच्छे से मिक्स करके हर महीने में एक बार अपने पौधों को दे देना है। और इसके अलावा आप हर 15 दिन में NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप पानी के अंदर मिला के अपने पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आपको ऑर्गेनिक NPK मिल जाए तो आप ऑर्गेनिक NPK का इस्तेमाल करिए। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपने फल सब्जियों के पौधे के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि जो आपके पौधे पर सूखी हुई पत्तियां लगी रहती है वो भी आपके पौधे से पोषक तत्व लेने की कोशिश करती है, और उनकी इसी कोशिश के कारण जो हमारी स्वस्थ पत्तियां और स्वस्थ तने उनको पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सूखी हुई पत्तियां और सूखे हुए तनों को हमेशा पौधे से हटाते रहना है। तो ये तो हो गई इंडोर प्लांट्स के लिए टिप्स, जिसकी मदद से आप इंडोर प्लांट्स को अपने घर के अंदर बड़े आसानी से उगा सकते हैं बिना खराब करे। और अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से इंडोर प्लांट्स अपने घर के अंदर लगाने चाहिए। ऐसे तो काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, पर मैं आपको टॉप इंडोर प्लांट्स बताने वाला हूँ अपने घर के अंदर लगाने के लिए। पहला जो इंडोर प्लांट आता है वो है ड्रेसिना। इस पौधे को ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती, इसीलिए इसकी सुंदर और हरी भरी पत्तियों को चमकदार रखने के लिए हल्की सी रोशनी काफ़ी होती है। दूसरा जो पौधा आता है वो है क्लोरोफाइटम। इस पौधे को ना तो ज़्यादा धूप की जरूरत होती है और ना ही ज़्यादा पानी की, इसीलिए इस पौधे को आप अपना घर का सदस्य बना सकते हैं। और इंडोर प्लांट्स की बात हो और हम अरेका पाम के पौधे को भूल जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तीसरा हमारा
पौधा है अरेका पाम। अरेका पाम के पौधे को नमी पसंद होती है, फिर भी आपको इसको 2 से 3 दिन में ही एक बार पानी डालना है। हालांकि आपको इसको 4 दीवारी की जगह ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसे खुली हवा मिलती रहे, इसीलिए आप इसे अपनी खिड़की या बालकनी के पास रख सकते हैं। इंडोर प्लांट की लिस्ट में चौथा जो प्लांट आता है जिसे मैं घर के अंदर सबसे ज्यादा लगाता हूँ वो है स्नेक प्लांट, क्योंकि ये हमारी घर की हवा को शुद्ध रखता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे घर में कौन सी फैक्ट्रियां लगी है जिसके कारण हमारे घर की हवा अशुद्ध रह जाती है। पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे घर में फ्रिज रहते हैं उनसे CFC जैसी काफी सारी हानिकारक गैसेज निकलती है। इसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना ही होगा। और साथ ही साथ जो हमारे घर में हम नए रजाई गद्दे लाते हैं और साथ ही साथ जो हमारे लकड़ी के नए सामान आते हैं उनसे भी काफी ज्यादा हानिकारक गैसेज निकलती है जो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये पौधे हमारे घर की हवा को शुद्ध करते हैं। इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया कि हमारे घर के अंदर कौन कौन सी गैसेज रहती है और हम उन्हें कैसे कम कर सकते हैं हमारे घर के अंदर पौधों के द्वारा। और उस वीडियो को आपको देखना है तो वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और वापिस आए स्नेक प्लांट पर, तो आप इसे मिट्टी में तो उगा ही सकते हैं, पर साथ ही साथ आप इसे पानी के अंदर भी बड़े आसानी से उगाया जा सकता है। और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने अपने घर में एक स्नेक प्लांट लगा रखा है जिसे मैंने ऐसी जगह रखा है जहां उसे बिल्कुल भी रोशनी नहीं मिलती और बिल्कुल भी खुली हवा नहीं मिलती, और मैं उसे महीने में एक ही बार पानी डाल रहा हूँ, फिर भी वो पौधा हमारे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। उस पौधे को आप मेरे पीछे अभी देख भी सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं रेफीमा केमेडोरिया पाम, जामिया कैल्कस, नोलिया आदि हरे पत्तेदार पौधे भी लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट्स की लिस्ट में 5वां जो प्लांट आता है वो है पीस लिली। इस पौधे में न केवल सुंदर फूल आते हैं, साथ ही हमारी घर की हवा को भी शुद्ध करता है। इंडोर प्लांट्स की लिस्ट में जो छठा जो हमारा पौधा आता है वो है रोडोडेंड्रोन। आप इस पौधे को ऐसी झाड़ी के नीचे भी लगा सकते हैं जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो, या आप इसे ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। यानी आप इसे इंडोर में लगाना चाहते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि चाहे आप इसे सनलाइट तो नहीं दे पा रहे, पर आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ इसे खुली हवा मिलती रहे। इंडोर प्लांट्स की लिस्ट में 7वां जो हमारा पौधा आता है वो है पेंजी। ये एक सुंदर फूल वाला पौधा है जिसे छाया में उगाया जा सकता है। इसके अलावा बिगोनिया, इम्प्रेशन, वीका, वायलेट फ्लावर जैसे पौधे भी बगिया के अंदर लगाए जा सकते हैं। हमारे इंडोर प्लांट्स की लिस्ट में 8वां जो प्लांट आता है जिसका शायद आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप मिट्टी में तो लगाया जा सकता है, पर साथ ही पानी में भी बड़े आसानी से ग्रो कर सकता है। और आप इसे एक मनी प्लांट का पौधा लाते हैं तो आप उसकी कटिंग से काफ़ी सारे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे तो मनी प्लांट काफ़ी कम सनलाइट में भी उग जाता है, पर आप इसे खिड़की के आसपास रख देंगे जहाँ इसे थोड़ी बहुत दिन की धूप मिल जाए तो इसकी ग्रोथ किसी अलग ही लेवल पर चली जाती है, जिसका उदाहरण आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे अपने इंडोर प्लांट्स की केयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने बताया कुछ इंडोर प्लांट्स के नाम जिन्हें आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आया और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और घर में होने वाले हानिकारक गैसों को खत्म करने वाले पौधों के नाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।